प्रकृति की बात कह रहा था। एक व्यक्ति परम श्रद्धालु था, बहुत अटूट श्रद्धा थी, और वो महाराज को, अपने गुरु को बहुत बड़ा मानता था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जैसे तुम लोग मानते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, चला दे चनों के झाड़ पे। वो तो हम लोग चढ़ते नहीं है, चिंता नहीं करो, तुम तो कसर रखते नहीं हो। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश है, माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो, पता नहीं क्या क्या कहते, पता गोजन कहते हो ना। महानुभाव, ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है, ये सभ्यता है, ये भक्ति की परिभाषा है, ये बड़ों का सम्मान है, सत्य नहीं है। यदि ऐसी सब बातें सत्य मान ली जाए तो दो बातें तुमसे पूछता हूं। यदि इनको सत्य मान लिया जाए तो एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ और किसी ने पूछा कैसे पास हो गए, बोले सब पिताजी की कृपा है। तो जितने लड़कों के पिताजी थे वहां पहुंच गए, बोले पिताजी आपने ऐसा क्या किया कि आपका बेटा मेरिट लिस्ट में आया है, क्योंकि आपके बेटे के मुख से सुन के आया हूं कि सब पिताजी की कृपा है। तो पिताजी क्या बोले, भैया मुझे तो जो ही पता नहीं है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा हो। होते हैं कुछ पता, ऐसे होते हैं, मुझे तो यही पता नहीं कि उसकी किताब कौन सी। ओह, सत्य क्या है, सत्य क्या है। बेटा कह रहा है सब पिताजी की, उनकी मैं तो क्या, मेरे में तो कोई औकात है नहीं, मैं तो कुछ भी हूं ही नहीं, सब पिताजी की कृपा है। तो तुम लोग तो फिर दौड़ते हो, अरे चलो पिताजी पाए, तो सारे पिता पहुंच गए। अरे पिताजी बताओ आपने ऐसा क्या किया बेटे को। तो पिताजी का जवाब क्या था, मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कौन सी, अब इसमें बताओ सत्य क्या है। दोनों सत्य हैं, सत्य कभी दो होते नहीं है। अब बस बहुत सरल उदाहरण दिया है, मैं सरल उदाहरण इसलिए देता हूं कि तुम लोगों को समझ में, बोलो ऐसा देखा जाता है कि नहीं, तो बताओ सत्य क्या है। पिताजी सत्य बोल रहे हैं या बेटा सत्य बोल रहा है। देखो दोनों हाथ में लड्डू मत लो संजय, सत्य हमेशा एक होता है। पिताजी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको सही में मालूम नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं बेचारे, हस्ताक्षर करके नहीं जानते। अच्छे नंबर लाने वाला का बाप अनपढ़ हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, उन्हें क्या बात है। वो कहते साहब मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो लोग कहते बाप बेटों में क्या साठ गांठ है, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति होगा, जैनी होगा, तो कहेगा ये सभ्यता है, ये बेटे की महानता है, और ये पिता की सत्यता है। और यदि पिता बोल देते ये, हाँ हाँ अच्छा बेटे ने, हाँ हाँ मेरी कृपा है, मैं उसके लिए दिन रात माला फेरता था, मैं दिन रात, तो ये पिता का अहंकार है, ये पिता का अहंकार है। पिता को सत्य पे अड़ग रहना है और बेटे को सत्य नहीं सभ्यता पर अड़ग रहना है, तभी ये दुनिया चलेगी। पिता को अहंकार है, हाँ मैंने कुछ किया है, मेहनत करता हूं, उसके लिए भावना भाता हूं, माला फेरता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसे थोड़ी पास हो गया। और छोकरे में क्या ताकत थी जो पास हो जाता, वो तो पास हुआ है, मेरी दम पर हुआ है। अब पिता का पितृत्व खत्म हो गया, क्योंकि उनको अहंकार आ गया। अपने यहां होता है, कोई कितनी बड़ा काम करे,
नहीं सब आपकी बदौलत हुआ है, तो वो क्या कहेगा, नहीं साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कर्तव्य किया था थोड़ा सा, आपका पुण्य है। ये सत्यता है। पिता सत्यवादी है, वो सही बोल रहा है, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन चारों तरफ प्रशंसा, और प्रशंसा हो गई बेटे की। ओहो इतना महान बेटा, झूठ बोलने वाला महान, झूठ बोलने वाला इतना झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है सबको, पिताजी की कृपा है। तो पिताजी ने स्पष्ट कहा कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। बोलो ऐसे बेटे की, ये पिता के मुख से सत्य सुनने के बाद बेटे के प्रति लोगों की श्रद्धा और बढ़ेगी या घटेगी? बोलो बढ़ेगी। ओहो कैसा बेटा है, पिताजी ने कुछ नहीं किया फिर भी किसको श्रेय दे रहा है? कुछ भी नहीं किया पिताजी ने, फिर भी पिता के बेटे को बेटा श्रेय दे रहा है। सारी दुनिया में उस बेटे की जय जयकार हो जाएगी। देखो पिताजी ने कुछ नहीं किया और सब कह रहा है पिताजी की कृपा है, तो बेटे की जय जयकार इसी में होगी कि वो झूठ बोले। वो क्या बोले? झूठ बोले पिताजी। और पिता की जय जयकार इसी में होगी कि बेटा कहने के बाद भी कहे नहीं भैया हमारा बेटा हमारे प्रति श्रद्धा रखता है, मैंने कुछ नहीं किया। इसी में पिता की जय जयकार होगी। बस यही स्थिति यहां है। जैनियों के यहां भी यही स्थिति है। आप लोग भी, आप लोग जैसे ही पता चले कोई अच्छा भक्त कहे कि भैया तुम इतने में सफल कैसे हो गए, तुम्हारा व्यापार अच्छा कैसे चल रहा है, तुम तो बोल, तो वो कह दे भाई सब मेरे गुरुजी की कृपा है, तो सारे लोग भीड़ लगा देंगे दूसरे दिन से। क्योंकि तुम्हें भक्त ने क्या कह दिया, अरे देखो भाई मेरे पास मैं तो कुछ, देखो मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं, पुण्यहीन हूं, लेकिन मेरे ऊपर जो कुछ भी है सब गुरु की कृपा है, सब गुरु का आशीर्वाद है, उनकी महिमा है, उनकी महिमा से फल फूल रहा हूं। ये शब्द किसी गुरु भक्त ने कहा, बोलो गुरु भक्तों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है। जैसे सारे पिता कहां पहुंच गए थे कि आपने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई, आपने क्या किया कि बेटा कह रहा है कि सब पिताजी की कृपा है। ऐसे ही लोग कहेंगे अच्छा गुरु की कृपा है, कहां है तुम्हारे गुरु जी? वो कहां पहुंच दो, वो बहोरी बंद में बैठे हैं। अरे सुनो रे सारे भक्तों, तुम्हारे ये कहने से लोग जो कभी मुझे यहां नहीं आए, जो मुझे जानते भी नहीं हैं, वे भी पता पूछ करके आ जाएंगे कि भैया महाराज जी ने, महाराज की बदौलत ऑपरेशन में, डेंजर ऑपरेशन था, अस्पताल ने कह दिया था डॉक्टर ने खतरे में है, बच नहीं सकता, और बच गया भैया। क्या? अरे सब गुरु महाराज की कृपा है, महाराज ने शांति धारा कराई थी और थोड़ा सा मिठाई और डाल, अरे महाराज ने शांति धारा कराई थी। अच्छा शांति धारा से, ओहो होली तक सैकड़ों शांति धारा आ जाएंगे। शांति धारा कराई थी और यहां लोगों की भीड़ लग जाएगी, पूछेंगे वो कहां है महाराज, हम खुद सुन के आए, वो कह रहा मेरे ऊपर सब गुरु की कृपा है, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी सफल हो रहा हूं। लोग आ जाएंगे, बोले महाराज जी आज तक मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके आशीर्वाद से फलाना भक्त फल फूल रहा है। वो खुद कह रहा है जो कुछ भी हमारे पास है सब, तो गुरुजी आज से हम भी आपके भक्त बनते।
क्योंकि आप तो साधु हो, पक्षपात तो करोगे नहीं। और थोड़ा और चढ़ाओ चनों के झाड़ पर मुझे। आप तो महाराज जी हो, महाराज तो पक्षपात करते नहीं हैं। जैसी आपने उसके ऊपर कृपा की है ऐसे मेरे ऊपर भी करो। तो महाराज किसके ऊपर, किसके ऊपर? अरे वो फलाना। महाराज कहते मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। होता है कि नहीं ऐसा बोलो? कितने लोग हैं जिनको गुरु नहीं जानते, लेकिन भक्त गुरु को जानता है। गुरु के शिष्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन शिष्य का गुरु एक होता है। गुरु को हमें मालूम है कि नहीं? गुरु को मालूम नहीं था कि मेरा शिष्य एकलव्य है। ओहो, लेकिन एकलव्य को मालूम था कि मेरा गुरु द्रोणाचार्य। अब दोनों में देखना, इधर एकलव्य से पूछा गया तुम्हारे पास ये ज्ञान कहां से आया? तो उसने क्या जवाब दिया? सब गुरु द्रोणाचार्य ने दिया। लोगों ने द्रोणाचार्य से पूछा, अर्जुन ने, हाँ अर्जुन ने लांछ लगाया, क्योंकि अर्जुन और एकलव्य में भिड़ंत हो गई जंगल में। और अर्जुन को एक बात का अहंकार था कि जो ब्रह्म विद्या है शब्द वेदी, मेरे अलावा गुरु ने किसी को नहीं दी। क्योंकि गुरु ने कहा भी था कि मैंने ये विद्या तेरे अलावा किसी को भी नहीं दी। तेरे पास ये विद्या कहां से आई? उस पट्टा ने कह दिया, उसे क्या मालूम, गुरु ने दी। कौन से गुरु? बोले द्रोणाचार्य। अब तो अर्जुन के सीने पे सांप लौट गया, आग बबूला हो गया और सीधा जाके पहुंचा गुरु जी आप पर यह विश्वास नहीं था, आप इतना झूठ बोलोगे, इतना झूठ। गुरु जी आपके ऊपर से मेरी श्रद्धा उठ गई, इतना झूठ। गुरु कहते भैया मैंने क्या झूठ बोल दिया? अरे गुरु महाराज आप बोलो मत, गुरु नहीं होते तो अभी तक बता देता मैं। ऐसी क्या गलती हो गई? बोले इतना झूठ बोलते हो। मैंने क्या? महाराज ने पूछा तुमने क्या कहा था? मैंने ये विद्या किसी को, और मैं सगे कानों से सुन के आया हूं, और उसको कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या दी है, उनसे ज्ञान मिला है। ओहो, द्रोणा कह दे अर्जुन गुरु पर संदेह कर रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं मैंने तेरे अलावा किसी को नहीं दी, और मेरा कोई एकलव्य नाम का शिष्य नहीं। रजिस्टर उठा के देख लो। तूने कभी देखा एकलव्य नाम का विद्यार्थी हमारे गुरुकुल में पढ़ाते हुए? नहीं देखा। हाँ यही तो कह रहा हूं कि स्कूल में हमें पढ़ाते थे, कोचिंग में उसको पढ़ाते। आजकल का जमाना कोचिंग का चलता है ना, कोचिंग का। आजकल तो बड़ा उल्टा हो गया। जो स्कूल में 5 घंटे में नहीं पढ़ाई होती, कोचिंग में हाँ 1 घंटे में। अब बताओ वो मास्टर कहता है जो 5 घंटे में पूरी साल भर में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाया, वो 2 महीने में 1 घंटे में पढ़ाते हो, वो उसको अच्छे नंबर ला देता है। इसका अर्थ है कि मास्टर बेईमान हो गए, भाई स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि वहां पढ़ा देंगे तो कोचिंग पे, इसलिए वो स्कूल में पढ़ाते नहीं जिससे कोचिंग में आओ। सभी मास्टर नहीं है, कुछ मास्टर साहब हाथ जोड़ रहे कि महाराज, इसलिए मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहते ना एक मछली सारे तालाब को पुश करते, ऐसे ही डॉक्टर लोग। आप सरकारी डॉक्टर देखना, इस सरकारी अस्पताल में मरीज का सही नहीं कहने के शाम को घर पे आ जाना। अरे सरकारी अस्पताल में वो मरीज ठीक नहीं हुआ, वही मरीज जब शाम को घर पहुंचा तो 2 गोलियों में ठीक हो गया। ये बेईमानी कहलाती। सभी नहीं, कुछ डॉक्टर। ऐसे ही अर्जुन ने आरोप लगाया, मुझे नहीं मालूम है तुमने ज्ञान कब दिया, मैंने तो कभी देखा तो नहीं है, लेकिन वो खुद कह रहा है मेरे पास ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य का है। गुरु कहते अर्जुन
संभव नहीं है। मैंने नहीं दिया किसी को, आज भी बोल रहा हूं, मैंने नहीं दिया। मेरा एकलव्य नाम का कोई शिष्य नहीं है, हमने कभी ज्ञान दिया नहीं। और जब तुम्हारे पास सबूत हो ना, तो तुम पता नहीं किस किस को निपटा दोगे। तुमने गुरु पर भी शक कर लिया कि नहीं? अरे वो अर्जुन नहीं, तुम तो ही कम कलाकार थोड़ी हो, तुम ही तो अर्जुन बैठे हो। मैं अर्जुन की तो कहानी सुना रहा हूं, लेकिन निशाना किसको साध रहा हूं? जो सुन रहे। ओहो, एक व्यक्ति के कहने पर हमारे मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई। गुरु को भी हमने गलत कह दिया, और गुरु ने कहा कि अर्जुन मैंने नहीं दिया है, मैं कह रहा हूं, वचन बोल रहा हूं। तो कायदा से अब तो गुरु की बात पर विश्वास हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन तुम नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सबूत है। तुम्हारे पास तो सबूत है। अर्जुन अभी भी नहीं कह रहा कि हां गुरुदेव, वो झूठ बोल सकता है, वो झूठ बोल सकता है, मेरे गुरु झूठ नहीं बोल सकते। ये निर्णय वहीं हो जाना चाहिए था। कहां? जब एकलव्य ने कहा था मुझे गुरु द्रोणाचार्य ने ज्ञान दिया, सच्चा लगन और श्रद्धा होती तो उसी समय कह देते असंभव, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता। जब गुरु ने कहा है कि मैंने किसी को नहीं दिया तो नहीं दिया। एकलव्य 100 सौगंध में खा जाता, मेरे गुरु द्रोणाचार्य से मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। लेकिन सच्चा शिष्य कहता है कि तुम कुछ भी करो, सिर काट के भी रख दो, आकाश के तारे जमीन पे आ जाएं तो आ जाएं। शुभचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानार्णव में, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई की छिद्र से ऊंट निकल सकता है, बंध्या के पुत्र को सेहरा बन सकता है, लेकिन मेरे गुरु कभी गलत नहीं बोल सकते, ये दावा है। अरे भाई, दुनिया क्या दावा है, सामने बोल रहा है। आजकल के बच्चे डगमगा रहे हैं, आज के बच्चे धर्म से दूर भाग रहे हैं। आज विज्ञान जो कह रहा है, बोले महाराज जी धर्म में सब गलत लिखा है, विज्ञान खुद कह रहा है। और सम्यक दृष्टि कहेगा, आप तो साक्षात देख लीजिए। अब ये देखो चंद्रमा पर पहुंच गए, और तुम कह रहे थे चंद्रमा पर देवता रहते हैं, चंद्रमा पर इंद्र रहता है। देखो आजकल विज्ञान पहुंच गया है, चंद्रमा पर कुछ नहीं, माटी है, पत्थर है, फोटो और दे दी। इतने सबूत मिलने के बाद आपका सिद्धांत पूछ रहा। अभी फोटोग्राफ आया था ना, वहां की मिट्टी का, पहाड़ का, और तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारी जिनवाणी ने कहा है वहां देवता रहते हैं, चंद्र इंद्र रहता है, पर वहां तो कुछ नहीं मिला। मंगल पे हुआ है, चंद्रमा पे होके आ गए, पत्थर आए, बिल्कुल प्रत्यक्ष है आपका। और वीडियो दिखा रहे हैं, टीवी पे चल रहा है, वो वहां विमान उतर गया है, फोटो उतार रहा है। अब आपका सिद्धांत किस तरफ झुक रहा है? बहुत कठिन परीक्षा है आज। आंखों देखी प्रत्यक्ष है, शास्त्रों में जो कहा है वो कानों सुनी है, और जो विज्ञान दिखा रहा है वो आंखों देखी है। सही क्या है? कानों सुनी सही कि आंखों देखी सही? बहुत बड़ा फैसला है। 99.8 कहेंगे महाराज आंखों देखी सही। अब कानों की सुनी काय को बातें कर रहे हो फालतू? आंखों से दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। कितने लोगों के सिद्धांत डगमगा गए आगम पे। मात्र वो फोटो देखकर मुझे लाके दिखाया, बोले महाराज जी आप क्या कहते थे, देवता रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, देखो ये मिट्टी का पत्थर है, वहां गड्ढे भी हैं, पत्थर भी है, चट्टाने भी हैं, सब शास्त्रों में गप लिखा है, विज्ञान खुद दिखा रहा है। 90% लोगों के सिद्धांत डगमगा गए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, स्पष्ट दिख रहा है। अब क्या इसके बाद भी तुम कह रहे हो?
कहते रहो, लोग मान लेते। मेरे भी दिखाए, मैंने भी देखा, आंखों ही से देखा, टीवी पर नहीं देखा, फोटो फोटो कभी डिगाने का प्रयास करना धर्म की बात पर, बिल्कुल आंखों से दिखा देना। मैं तो एक ही कहूंगा, वहां क्या है, विज्ञान क्या कह रहा है, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। मेरी जिनवाणी में अन्यथा कथन नहीं हो सकता, बस इतना सा जानता। नान्यथा वादनो जिनाह, मेरा जिनेन देव अन्यथावादी नहीं हो। तो स्पष्ट दिख रहा है ना, अब क्या रहा है इसमें? बोले चाहे स्पष्ट दिखे, चाहे मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। अमूढ़ दृष्टि नाम का एक अंग है सम्यक दर्शन में, यही तो है। सामने समोषण दिखा दिया, 24 भगवान को दिखा दिए, चतुर्मुखी पूरा समोषण रख दिया इस देवता ने। रेवती रानी की हस्तिनापुर के पास में वहां राज्य था, रेवती रानी से कहा, तू तो कहती थी 24 तीर्थंकर हो चुके, यदि हो चुके तो 25वां क्यों? जिनवाणी में झूठा लिखा है। बोले नहीं हो सकता। बोले बताओ समोषण की महिमा बताओ क्या क्या है। पूरा समोषण में एक भी चीज की कमी नहीं थी। चतुर्मुखी भगवान थे, अष्टप्रातिहार थे, कल्प वृक्ष, सब कुछ, कहीं कमी नहीं थी। बोले अब बताओ कैसे थे, इस समोषण में कमी बताओ क्या है। 25वां समोषण लग गया, कमी क्या है ये बता दो आप। और आंखों से स्पष्ट दिख रहा है। तो रेवती रानी कहती है, मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, तुम्हारा समोषण झूठा है कि साचा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जिनवाणी में 24 गए हैं तो 24 ही होंगे, 25वां नहीं होगा। बहुत लोगों ने कहा कि भाई स्पष्ट देख लो, उसमें कोई नकलीपना नहीं है। हाँ, नकली माल इतनी होशियारी से बनता है, यदि पकड़ में आ जाए तो फिर उसको चलेगी कैसे? ठगे का बोले, नकली माल इतनी सबरिया अच्छे से बनाता है कि सारी दुनिया नकली और असली का भेद नहीं कर पाती। ये लगता है, इसमें बताओ कमी क्या है? बिल्कुल सही तो है एकदम। यदि नकली व्यक्ति असली व्यक्ति की ओरिजिनल नकल नहीं कर पाए तो पकड़ा जाएगा कि नहीं? बोलो, रावण ने सीता के सामने नकली साधु प्रदर्शन किया था कि असली का? असली। यदि पकड़ में आ जाता तो इतनी कुशलता से किया उसने कि विदेही नहीं समझ पाई कि ये असली है कि ठगी। ठगी यही हो रही। सब पूरा बाजार में जितना नकली माल मिल रहा है, तुम नकली मान के नहीं खरीदते हो, तुम असली मान के खरीदते हो, ठगे जाते। रेवती रानी का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, मैं आज भी सही बोल रहा हूं। तो पहला तो वही अर्जुन को संदेह नहीं करना चाहिए था, मन में विकल्प नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को कितना भी विज्ञान भड़काए, टीवी पे दिखाए और यहां तक कह दे, और कह दूं तुम्हें उठा करके मंगल पे ले जाए। कहां पे? उठा करके चंद्रमा पे जाके खड़ा कर दे, ले अब तो देख ले, ये है चंद्रमा। क्या विचार है महाराज? हम तो सुन के ही हमारे भाव बिगड़ गए। थोड़ी मार सुना दी उसने कि ऐसा ऐसा है, उसी में भाव बिगड़ गए। कितने लोगों का सिद्धांत धर्म से डिग गया। मैं उस व्यक्ति की कह रहा हूं जिसको विज्ञान ने उठाकर चंद्रमा पर खड़ा कर दिया, बैठाल दिया। बोले अब देख ले कहां है यहां देवता, और तुम अपनी सगी आंखों से वहां मिट्टी पत्थर देख रहे हो। अब बोलो, ऐसी स्थिति में तुम्हारे गुरु, तुम्हारी जिनवाणी, तुम्हारे भगवान पर के प्रति आपका क्या भाव है?
बहुत कठिन परीक्षा है बाबू। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्न था हित कंपाय शाम्भोवत सन्मार्गे। क्या गजब का पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, बोल अब क्या तेरा विश्वास है? जिंदगी भर भगवानों को माना है और तू चंद्र विमान पे खड़ा है, ऊपर जाकर के आंखों से देख रहा है। हिम्मत हो कहो, जिनेन्द्र देव ने झूठा कहा, जिनवाणी में झूठा कहा, गुरु ने झूठा कहा। परसेंटेज बताना, अपन शेयर कर रहे हैं। कितने परसेंट लोग चंद्रमा पर जाकर के इनकी श्रद्धा डगमगाएगी? परसेंटेज बताओ। 99.99 श्रद्धा डगमगा जाएगी। देख लीजिए। अरे भाई विश्वास, क्या विश्वास करें? मैं इतना अंधा भक्त मैं इतना अंधा भी नहीं हूं, क्या विश्वास करें? सामने मैं चंद्रमा पर खड़ा हूं और वहां से फोन और आ जाए आपको, वो भी आपके बाप का, आपके बेटा का। हाँ पापा मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूं, जो महाराज ने कहा है वो सब गलत है, मैं यहां सही में विज्ञान ने कहा है कि यहां पत्थर और चट्टानें हैं। बोलो क्या करोगे? सब खत्म हो जाएगा, डगमगा जाएगा तुम्हारा। तुम प्रत्यक्ष को महत्व दे दोगे, सिद्धांत डगमगा जाएगा। सम्यक दृष्टि होगा तो एक आएगा, आंखें देख रही हैं पत्थर और मिट्टी, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मेरा भगवान कभी अन्यथावादी नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता। तो सामने तो दिख रहा है, रेवती रानी ने कह दिया नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जब गुरु से तुमने, चलो गुरु से भूल हो सकती है, अब गुरु पकड़े गए तो कह सकते थे हाँ वो मैंने तुझसे झूठ बोल दिया था, 2 नंबर में एकलव्य को कोचिंग पे पढ़ाता था, तो भी ठीक था। गुरु आज भी दावा कर रहे हैं, अर्जुन मैं भी किसी गुरु का चेला हूं, मैं भी सत्यव्रती हूं, मैंने ये ज्ञान आज तक किसी को नहीं दिया और एकलव्य नाम का कोई शिष्य मेरे यहां मैंने नहीं पढ़ाया। अब तो विश्वास हो जाए, अब तो विश्वास हो जाए, कम से कम यहां तो अर्जुन कहते गुरुदेव फिर ठीक है। नहीं, तुम्हारे पास साक्ष्य है, तुम्हारे पास क्या है? सबूत है। यदि तुम्हारे पास सबूत मिल जाए बेटा, तो तुम गुरु को भी कटघरे में खड़ा कर दोगे। सुन रहे हो रे कलयुगी भक्तों? चौथे काल में जब ऐसे थे, तुम्हारे पास सबूत मिल गया, तुम्हारे पास विज्ञान है, तुम्हारे पास टीवी है, तुम्हारे पास खुद है, फोटो है, तुम कहोगे महाराज जी क्या बात करते हो? यदि मैं कह दूं नहीं बेटा चंद्रमा पे देवते ही रहते हैं, तो कम से कम सच्चा भक्त होगा, नहीं हमारे गुरु झूठ नहीं बोलेंगे। थोड़ा इसलिए पूछ लिया कि शायद गुरु कभी कहने में चूक गए हों, छदमा थे ना, तो इसलिए मैंने तो एक बार इसलिए पूछा कि गुरु क्या। अब गुरु ने तो स्पष्ट कह दिया मैंने झूठ नहीं बोला है, ये मैं अपने सत्य व्रत की सौगंध खाता हूं, मेरे शास्त्र में नहीं लिखा। अब तो कम से कम तुम्हें गुरु पर विश्वास कर लेना चाहिए ना। क्यों तुम नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास, बोल दो ना, साक्ष्य है, तुम्हारे पास साक्ष्य है, प्रत्यक्ष है, तो तुम गुरु को भी नहीं भसकोगे, तुम गुरु को कटघरे पे खड़ा कर दोगे। तुम बाप को भी नहीं छोड़ोगे, बाप को भी कहां खड़ा कर दोगे? कटघरे में। साक्ष्य देख लीजिए। द्रोणाचार्य अर्जुन की तरफ कहता, अर्जुन तू मेरे पर संदेह कर रहा है, तू मेरे पर विकल्प आ रहा है? हाँ गुरुजी, देख मैं कह रहा हूं
बोले गुरुजी साक्ष्य साक्ष्य। अब तो बड़ी बात आ गई। द्रोणाचार्य से कहते हैं कहां है, चलो। अब तो शर्म खा जा रे, कम से कम गुरु को शर्मिंदा तो मत कर। गुरु को कम से कम दुनिया के सामने झुकाने का भाव, गुरु को झुकाने का भाव आ गया। चलिए देखिए आप क्या झूठ बोल रहे हैं। यानी गुरु के झूठ को भी तुम सिद्ध करने में लग जाओगे। छत्र चूड़ामणि में एक नीति है और नीति वाक्यामृत में भी है। शिष्य कौन है? जो कुचित कदाचित गुरु का दोष भी हो उस दोष को ढांक देता है। गुरु की तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां तो गृहस्थ सम्यक दृष्टि भी निज गुण अरु पर अवगुण ढांके। सम्यक दृष्टि की पहचान है वो दूसरों के गुणों को ढांकता है। साक्षात चोर ने चोरी की है, एक कहानी आती है, और चोरी की है पक्का है, लेकिन वो ब्रह्मचारी था। रत्न निकाल करके एक चोर ने ब्रह्मचारी का, कहीं ब्रह्मचारी मिलता कभी, वो रूप धारण करके चैत्यालय में पुजारी का काम किया। छत्र में रत्न लगा था वो चोरी करने के लिए। शेठ जी बाहर गए, वो चुरा लिया। इतना चमकदार था कि वो लेके भागा तो कोतवाल उसके। अब वो भागते भागते गया, सेठ जी नगर के बाहर ही पहुंचे थे, उसी टेंट में घुस गया। और कोतवाल कहते साहब ये चोर है ब्रह्मचारी, ये चोर है, चोर है, चोर है, देखो ये रत्न लेके आया। सेठ जी ग्रस्त थे। उसने कहा कि अब यदि मैंने कह दिया तो लोगों का ब्रह्मचारी पे से विश्वास उठ जाएगा। और सही में वो चोर था। धन्य है। कैसे हैं जैनी लोग, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि लोग। नहीं नहीं तो मुझको व्यवसाय कर, मैं नहीं मंगवाया था ये रत्न, मैं नहीं मंगवाया था ये छत्र। तुम लोग शर्म नहीं आती इस ब्रह्मचारी पर संदेह करते समय? मैं नहीं मंगवाया था। बेचारे पुलिस वाले को तो साहब सेठ जी गलती हो गई, हमें बता देते आप। बोलो सरासर झूठ बोला कि नहीं? ये होते हैं सम्यक दृष्टि लोग, जो चोरों के भी दोष ढांकते हैं। और तुम वो हो जो गुरु का दोष नहीं है फिर भी उन दोषों को उघाड़ते हो। गुरु कह रहा है। और यही बात आती है लोक कथा में बाबा भारती की।